जमीन हम लोगों का पुश्तैनी है। 100 साल से हम लोग इस पे रह रहे थे। सुबह एक गाड़ी आई जो अनाउंस की कि सबको अपने घर से सामान खाली कर दीजिए, और वो बोल के गई और 10-15 मिनट में ही गाड़ी आई और सबको तोड़ना मतलब कोई नोटिस पीरियड नहीं दिया गया? कोई नोटिस पीरियड नहीं। हम लोग अपना तमाम कागज पेपर सब दिखाते रहे, वो लोग कुछ नहीं सुने। 40 साल से बबुआ रहत रहनी है। 40 साल से? हाँ बबुआ, अब कौनो हमनी का आस्था नहीं के कैसे हमनी के कहाँ रह हम सब बबुआ। कर्जा पर्जा कह के पतो से गहना अपन गहना बेच के सब घर को बनल रहनी है। 1945 में हम इस जमीन को खरीदे थे और उससे आज तक मेरा जो दखल कब्जा है, जबरदस्ती पुलिस के बल से इसको तोड़ना शुरू कर दिया। डायरेक्टली बोला कि घर खाली कीजिए, हम बोले सर टाइम दीजिए, तब तो बोलते रहे सर अभी रुक जाइए, फिर भी बोले कि नहीं सामान निकालना पड़ेगा। यहाँ से तोड़ दिया गया, अभी कहाँ रह रहे हैं आप? खोपड़ी उपड़ी इतना जगह जमीन सारा छीन लिए, फिर तो क्या करेंगे, बच्चा लेके रोड पे रह रहे हैं। नमस्कार, आप स्टॉक देख रहे हो, मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। तब ये पटना के दीघा के बांस कोठी में है, जहाँ पे आप दिखाइए पीछे की अतिक्रमण का हवाला देकर ये जो तमाम जो घरे हैं, 20-25 परिवार यहाँ बसते थे, अब वो जमींदोज हो गए हैं। प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने सारे भवन को तोड़ दिया है। हालांकि मामला हाईकोर्ट में है, स्टे लगा हुआ है, 27 तारीख को सुनवाई भी है, लेकिन फिर भी ये सारे मकान को तोड़ दिया गया है। ग्रामीण है जिनका घर टूटा है, वो भी यहाँ पे कुछ लोग हैं। हम पहले बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ मामला है जी। इसमें जिला प्रशासन हम लोग को अवैध घोषित करते हुए बिना किसी नोटिस के, जबकि ये जमीन हम लोगों का पुश्तैनी है। 100 साल से हम लोग इस पे रह रहे थे घर बना के। ये तमाम लोग यहाँ पे किसान हैं, जो तमाम लोग यहाँ पे रहते हैं। अचानक से हम लोग को कोई नोटिस नहीं दिया गया। मतलब जिस दिन तोड़ना था उस दिन सुबह एक गाड़ी आई जो अनाउंस की कि सबको अपने घर से सामान खाली कर दीजिए, और वो बोल के गई और 10-15 मिनट में ही गाड़ी आई और सबको तोड़ना मतलब कोई नोटिस पीरियड नहीं दिया गया? कोई नोटिस पीरियड नहीं। हम लोग अपना तमाम कागज पेपर सब दिखाते रहे, वो लोग कुछ नहीं सुने। प्रशासन के बल पे सबको लाठी डंडों से डरा के सबको साइड कर दिए और धड़ाधड़ तोड़ना शुरू कर दिए। इनमें से इन लोग का भी घर टूटा है। अब देखिए कि कुछ परिवारजन हैं, बहुत गरीब हैं, यहाँ कैसे भी करके गुजर बसर होती है। अब घर तोड़ दिया गया है, रहने का कोई बसेरा नहीं है, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है, क्या खाएंगे इसका कुछ पता नहीं है। अब कुछ परिवार है, अब देखिए कि कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे बात करेंगे। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? 40 साल से बबुआ रहत रहनी है। 40 साल से? हाँ बबुआ, सब गहना गुड़िया सब बेच उच के कर्जो नाश्ता दल आ सब घर तुर के सब एक पर एक घर तुर दल बबुआ हमनी के। अब कौनो हमनी का आस्था नहीं के कैसे हमनी के कहाँ रह हम सब बबुआ। मामला आपका कोर्ट में है, फिर भी तोड़ दिया गया है? सब एक पर एक घर तुर दल, कुछ ना हमनी के मालूम रहलक हमें। अब कैसे रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? कैसे रोड पर आदमी रहता है, कहाँ रही। अब 2 बाल बच्चा 4 बाल बच्चा लेके आदमी ढनकत बैठे हैं, कर्जा पैसा लेके आदमी घर द्वार बनावल, कुछ बाबू ना सुनवाई भइल, एक पर तुर दल घर द्वार हमनी के। परिवार में क्या कमाई का जरिया क्या है, कैसे कमाई में होता है? कहाँ कमाए, लड़का ठेला चलावल सन, कर्जा पैसा कह के पतो से गहना अपन गहना बेच के सब घर को बनल रहनी है। तोर घर द्वार सब 40 वर्ष रहत में बबुआ, तो सब तुर तर के हमरा कह दल। अब दर्द को किस प्रकार हम बयां करेंगे, बताइए कि ठेला चला के इनके परिवार वाले यहाँ जमीन और गहना बेच के यहाँ पे जमीन खरीदे और इनका जमीन तोड़ दिया जाता है। हम इस पे ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि मामला अभी कोर्ट के विचाराधीन है। अब 27 तारीख को सुनवाई भी है हाईकोर्ट में, लेकिन तकलीफ तो है भाई, तकलीफ है तभी तो आज इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अब ये कहाँ जाएंगे? रोते रह गनी सन, साल भर तुरला हो गल घर के, कोनो सुनवाई ना भइल। मतलब हम कैसा हमनी कर रही सन, कमा के खाए के ठेला चला के कितना आदमी खाई, कर्जा पैसा कह के गहना गुड़िया सब बेच उच के सब रोड पर हमनी कर रहता नहीं सन। कोनो सुनवाई हो गई चाहिए ना हो गई चाहिए। क्या कुछ कहेंगे चाचा, कितना साल हो गया यहाँ आपको? यहाँ से 1945 में हम इस जमीन को खरीदे थे और उससे आज तक मेरा जो दखल कब्जा है, फिर भी जो है कि नहीं, ये सरकार का जमीन है, ये गंगा का जमीन है, तुम लोग यहाँ से हटो, ये हमको इसको घेरना है। जबरदस्ती पुलिस के बल से इसको तोड़ना शुरू कर दिया सब। जब आपके पास कागज था फिर भी इतना प्रेशर क्यों जिला प्रशासन को? अब काहे प्रेशर दिया गया, ये तो कैसे कहेंगे ये सब ये गंगा का जमीन है, इसलिए इसमें ये जो है कि नहीं सरकार का जमीन है, इसलिए यहाँ से हटो। जबकि आप देख सकते हैं, अब देखिए कि इधर देखिए, एक तरफ इस साइड दिखा दीजिए कि ये एक तरफ जो बस्ती है ये आज़ादी से पहले की बस्ती है। इतने पटना को बनाया है, इस पटना शहर को इसी सारी बस्ती ने मिलकर बनाया है। 100 साल से पहले से लोग यहाँ रह रहे हैं। लेकिन अब इस तरफ दिखा दीजिए एक बार, इस तरफ की स्थिति क्या है कि ये जो पूरे मकान है अब जमींदोज हो चुके हैं। यहाँ पे पहले परिवार बसा करते थे, लेकिन अब यहाँ
अब ये मिट्टी का ढेर और ईंटे का ढेर बचा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग से यहाँ से 40 वर्ष से रह रहे हैं सर। मकान बना हुआ था, कर्जा महाजन काट के सर मकान बनाए यहाँ पर, सब आगे उध्वस्त कर दिए। तकलीफ तो होती है ना कि बना बनाया घर टूट जाता है। हाँ, और क्या कुछ कहेंगे आप सब? चलिए और भी कुछ महिलाएं हैं, बात करेंगे यहाँ से। क्या कहेंगे आप, कितने साल से यहाँ रह रहे थे बताइए? 40 साल से सर यहाँ पर है। आया ना कोई नोटिस दिया गया ना कुछ, डायरेक्टली बोला कि घर खाली कीजिए। हम बोले सर टाइम दीजिए, तब तो ना कोई नोटिस आया ना कुछ आया। डायरेक्टली मुंह लगल बोलते रहे सर अभी रुक जाइए। फिर भी बोले कि नहीं सामान निकालना पड़ेगा। कितना बोलते रहे नहीं माने। सामान घर में था फिर भी तोड़ दिया गया। तोड़ेगा जल्दी बाहर, छोटे बच्चे, घर में बच्चा कोई नहीं था। जल्दी बाहर वाला आया, सब निकाला। हम लोग नहीं निकाले, फिर भी जबरदस्ती बोले कि नहीं रूम खाली करिए, नहीं तोड़ना पड़ेगा। हम बोले सर अभी रुक जाइए, कोई नहीं है घर में। फिर भी जबरदस्ती, ना नोटिस दिया गया ना खुद दिया गया, और डायरेक्टली आया तोड़ दिया। अब यहाँ से तोड़ दिया गया, अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी झोपड़ी उपड़ी गिरा के कहीं भी रह सकते हैं। जब कोई है ही नहीं तो झोपड़ी उपड़ी ना जगह जमीन सारा छीन लिए, फिर तो क्या करेंगे? बच्चा लेके रोड पे रह रहे हैं। क्या कहेंगे आप भाई साहब? तकलीफ बहुत, अब दोनों साथ में ही हैं, लेकिन फिर भी तकलीफ तो होती होगी ना, घर टूट गया अपना। तकलीफ तो हो गई, क्या कर रहे हैं? क्या कहेंगे? लड़की है, मतलब तीनों एक ही परिवार से हैं। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे चाची? 60 वर्ष से है 60 साल हो गया आपको? जी, मेरा पुराना मकान था। एक बैग आके लोग तोड़ दिए। बोलिए कि अब हम लोग क्या करेंगे? रोडे पर न रहेंगे और कहाँ जाएंगे? ऐसा उन लोग को करना चाहिए। 60 साल से आप यहाँ हैं, एकाएक 1 मिनट में आपका घर तोड़ दिया जाता है। आकर एक बैग बोले कि हाँ खाली कीजिए जबरदस्ती, और खाली करा कर लेकर तोड़ दिए। बोलिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग तो बड़ा आदमी ठहरे, उन लोग से मुंह लगना तो बेकार है। नहीं, आपका तो मामला है कोर्ट में, अब आपके हक में ही फैसला आएगा, जो सही होगा वो फैसला जरूर आएगा, समझे ना? एक बैग लेके तोड़ ताड़ के सब बराबर सब तहस कर दिया। क्या कहेंगे भाई साहब? हमें तो जिला प्रशासन से और हमारे बड़े डीएम साहब से यही कहना है कि हम लोग लगता है कि आतंकवादी है या अपराधी हैं। हम लोग पूर्वज 100 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, जबरन बिना कोई नोटिस का हम लोग का जिला बल पुलिस प्रशासन का बल दिखाकर हमारे ही जमीन पे कल कह रहे हैं क्या तुम यहाँ से हटो, लाठी दिखा रहे हैं। अरे हमारी आज़ादी को भी आप छीनिएगा, मेरा संपत्ति मकान सबको तोड़ रहे हैं, मेरे आज़ादी को भी आप छीनिएगा। मेरे ही जमीन से आप कह रहे हैं कि यहाँ से हटो भागो। एक बार आप दिखा दीजिए चारों तरफ, क्या कहेंगे? जमीन सब बेच उच के, ये जमीन लड़की का खरीदा हुआ था, ये जमीन तोड़ दिया। फिर अनाउंस करा कि अभी 5 साल नहीं टूटेगा, फिर बना के फिर निकाला 1 घंटे के अंदर में। हमारे आने पड़ता है बहुत दूर से। कागज दिखा दिए जमीन का कि यहाँ बरसों पहले ये जमीन खरीदा गया था, आप देख लीजिए, और फिर भी इनका सुना नहीं गया और इनके मकान को तोड़ दिया गया है। अब देखिए कागज दिखा दीजिए एक बार। इस पे काबिज है, ठीक है, इस पे पूरा पेपर है। एक बार थोड़ा फोकस करके आगे दिखा दीजिए। गवर्नमेंट टैक्स हम भरते हुए आ रहे हैं बराबर, जब से कट रहा है रसीद। चलिए ठीक है, देखिए कि ये रसीद भी कटवा रहे हैं बरसों से, लेकिन एक बार आप चारों तरफ दिखा दीजिए कि यहाँ पहले घर हुआ करता था, अब यहाँ रेत का सिर्फ ढेर बचा हुआ है। हालांकि हम तकलीफ को कैसे बयां करेंगे, हम शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे, लेकिन मामला जो अभी है हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। 27 तारीख को सुनवाई भी है और माननीय न्यायालय सही हक में ही फैसला करेगी, इनका भी विश्वास है, मेरा भी विश्वास है। बाकी लगातार हम इस तरह की खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। अभी हम दीघा के बांसकोठी में हैं, जहाँ पे हम भी आपको खबर दिखा रहे थे। बाकी लगातार हम ऐसे खबरों से आपको रूबरू लगातार कराते रहेंगे, जमीनी स्तर की खबरों से जरूर आपको पहुँचाएंगे आपकी खबर तक। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।